सम्राट उस आदमी को तलवार का अभ्यास करते हुए देख रहा था और तभी उस आदमी ने घूमकर तलवार सम्राट के सामने की तो वह आदमी हैरान हो गया। वहीं सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार देवेंद्र, आप तलवार का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं। देवयानी को नहीं पता था कि सम्राट को सत्य का पता चल गया है। वह फिर से भारी आवाज में बोली, आप इस समय हमारे महल में क्या कर रहे हैं? सम्राट ने अपनी तलवार निकाली और देवयानी की ओर करते हुए बोला, पता नहीं क्यों आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा क्यों ना आपसे मिल लिया जाए। आप तो घोड़े पर बैठकर ऐसे गए जैसे कभी मिलेंगे ही नहीं। इतना कहकर उसने देवयानी की तलवार पर तलवार मारी। देवयानी ने फिर से भारी आवाज में कहा, अगर हमसे मिलना था तो सुबह के समय ही आते। यह तो समय ठीक नहीं है, हर काम का एक समय होता है। सम्राट बोला, सही कहा आपने राजकुमार देवेंद्र, लेकिन समय तो यह अभ्यास का भी नहीं है। आप भी तो अभ्यास कर रहे हैं, चलिए थोड़ा अभ्यास मेरे साथ भी कर लीजिए। देवयानी को सम्राट के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे। कहीं ना कहीं उसे हल्की सी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी तलवार और खुद पर पूरा विश्वास था। इसलिए वह बोली, ठीक है, अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको पिताजी से मिलवा देंगे। उन्हें बताएंगे कि आप कितने शूरवीर योद्धा हैं। गरुड़ कबीले के निवासी भी शूरवीर हो सकते हैं। इतना कहकर देवयानी ने तलवार सम्राट की तलवार पर मारी और सम्राट समझ गया कि देवयानी को हराना आसान नहीं है। दोनों के बीच तलवार का अभ्यास होने लगा। सम्राट पूरी कोशिश कर रहा था देवयानी को हराने की, और देवयानी को भी सम्राट से टक्कर लेने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। लेकिन दोनों में से हार कोई भी नहीं रहा था। तलवारें टकरा रही थीं, कमरे में आवाज गूंज रही थी। सम्राट के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट थी, जबकि देवयानी की आंखों में थोड़ा सा डर। उसे डर था कि कहीं सम्राट को उसकी सच्चाई न पता चल जाए। वह कहाँ जानती थी कि सम्राट को तो पहले ही सब कुछ पता है, तभी तो वह इतनी दूर से इतनी रात को मिलने आया है। आखिरकार सम्राट ने पूरी जान लगाकर देवयानी की तलवार में अपनी तलवार मार दी और देवयानी की तलवार हाथ से छूट गई। वह हैरानी से जमीन में पड़ी तलवार को देख रही थी। फिर उसने सम्राट को देखा। अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और बोली, सम्राट, तुम तो बहुत अच्छी तलवारबाजी करते हो, चलो मैं तुम्हें पिताजी से मिलवाता हूँ। इतना कहकर वह बाहर की तरफ जाने लगी तो सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया। देवयानी बड़ी बड़ी आंखों से सम्राट को हैरानी से देख रही थी और सम्राट के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। उसे देवयानी को देखना था। वह जानता था कि वह देवयानी को देखने के लिए कितना आतुर हो रहा है। देवयानी ने इस वक्त किसी नाजुक सी राजकुमारी की तरह अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सम्राट ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी तलवार को भी वहीं फेंक दिया और दूसरे हाथ से देवयानी के चेहरे पर लगा हुआ कपड़ा हटाने लगा। देवयानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अटकती हुई आवाज में बोली, सम्राट, ये तुम क्या कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें पिताजी से मिलवा देता हूँ। सम्राट बोला, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। देवयानी अब भी आंखें फाड़े सम्राट को देख रही थी। उसने सम्राट के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी आ गई। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही हल्की फुल्की छीना झपट्टी करने लगे। कुछ देर ऐसे ही देवयानी के साथ हल्की फुल्की जबरदस्ती करने के बाद उसने देवयानी को वहीं कमरे की दीवार से लगा दिया और उसकी आंखों में देखकर बड़े प्यार से कहा, राजकुमारी देवयानी, मुझसे यह चांद सा चेहरा छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तुम देवेंद्र नहीं देवयानी हो। यह सुनते ही देवयानी ने हैरानी से सम्राट को देखा। उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। कहीं न कहीं सम्राट का प्रभाव देवयानी पर तो हुआ था और शायद इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी और वह रात के इस पहर अकेली ही अभ्यास कर रही थी। और इतने में सम्राट ने देवयानी के चेहरे से कपड़ा हटा दिया और देवयानी ने कसकर आंखें बंद कर लीं। सम्राट देवयानी को ही देख रहा था। चांद से ज्यादा खूबसूरत थी देवयानी। वह आंखें बंद किए हुए खड़ी थी और सम्राट फुर्सत में देवयानी को देख रहा था। सम्राट ने देवयानी के थोड़ा सा करीब आकर कहा, सच में सुंदरता की मूरत हो तुम।
शायद चांद भी इतना खूबसूरत नहीं है जितनी तुम हो, और निडर इतनी कि जंगल के शेर भी तुम्हारे सामने सिर झुका ले। देवयानी कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। उसे वह पल याद आ रहा था जब उसने सम्राट के साथ जंगल में राजकुमारी को बचाया था। वहीं सम्राट देवयानी की तारीफ में बोला, सच में देवयानी, मैंने इतनी खूबसूरत राजकुमारी पहले नहीं देखी। ऐसी तो बिल्कुल नहीं देखी जो अकेले ही अपनी बहन को जंगल से लाने के लिए निकल पड़े। मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत हिम्मत वाली हो, और प्रणाम करता हूं उस मां को जिसने शेरनी को जन्म दिया। देवयानी ने आंखें खोलकर सम्राट को देखा तो उसकी नजरें सम्राट से टकराईं, और उस एक क्षण में देवयानी के दिल में सम्राट ने अपने लिए महल बना लिया। और तभी उस कमरे का दरवाजा खुला। वहां कोई और नहीं, विराज था। विराज को देखकर सम्राट और देवयानी एक दूसरे से दूर हो गए। विराज जल्दी से आगे आया और वह सम्राट से कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नजर देवयानी पर गई, और वह देवयानी को ही देखता रहा। फिर बोला, सम्राट भाई, यह कौन है? सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भाभी। विराज ने आंखें फाड़े देवयानी को देखा। देवयानी आंखें फाड़े सम्राट को देख रही थी। अगले ही पल सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, यह राजकुमारी देवयानी, सूर्यगढ़ की बड़ी राजकुमारी। विराज तो बस देवयानी को ही देखता रहा। फिर बोला, सच में भाभी तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर। चांद पर दाग है लेकिन भाभी पर नहीं। देवयानी ने इस बार खुद को संभाला और गुस्से में बोली, भाभी नहीं हूं मैं तुम्हारी। तुम्हारा भाई ने कुछ भी बोला और तुम अपने भाई का साथ दे रहे हो। विराज अगले ही पल होश में आया और बोला, माफी राजकुमारी देवयानी, कभी कभी जल्दबाजी में बोल जाता हूं। वह सब छोड़ो सम्राट भाई, अखंड वह पता नहीं कहाँ है। सुबह भी होने वाली है। अब तो आपने देख लिया ना कि राजकुमारी देवयानी बहुत खूबसूरत है। अब चलिए यहाँ से। इतना कहकर विराज ने सम्राट की बाजू पकड़ी और उसे खींचने लगा, लेकिन सम्राट की नजरें तो बस देवयानी पर ही थीं और देवयानी की नजर सम्राट पर। सम्राट विराज के साथ खींचता हुआ वहां से चला गया और देवयानी उसके जाते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ अखंड ने आनंदी को ढूंढ ही लिया था। आनंदी इस वक्त सो रही थी और अखंड बस आकर आनंदी को ही देखे जा रहा था, जबकि वह जानता था कि वह राजकुमार नहीं है और आनंदी उसकी पहुंच से बहुत दूर है। तभी अखंड ने अपनी बाजू पर विराज का हाथ महसूस किया। विराज ने फुसफुसाते हुए कहा, कोई आ गया ना तो हमें कारागार डाल देंगे। इतना कहकर वह अखंड को वहां से ले जाने लगा, लेकिन अखंड जाना नहीं चाहता था। उसने अपनी कमर पर बंधा हुआ एक पत्र निकाला और आनंदी के तकिए के नीचे रख दिया और फिर आनंदी को एक नजर प्यार से देखकर चला गया। तीनों ही वहां से जैसे तैसे भाग गए। देवयानी अपने कक्ष के झरोखे के पास खड़ी हुई उन तीनों को देख रही थी जो घोड़े पर बैठ चुके थे। सम्राट ने घोड़े को घुमाकर देवयानी को देखा और हाथ उठाकर उसे हिलाया। देवयानी ने भी न चाहते हुए भी हाथ उठाकर हिला दिया। सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। गुरुकुल सूरज निकल आया था, लेकिन तीनों ही अभी तक गुरुकुल नहीं पहुंचे थे। तीनों ही जानते थे अगर आचार्य को पता चल गया कि वह पूरी रात गुरुकुल में नहीं थे तो उन्हें दंड मिलेगा। तीनों ने ही गुरुकुल के बाहर घोड़ा रोका और फिर अपने अपने घोड़े को वहां से भेज दिया। तीनों ही जल्दी से गुरुकुल के अंदर आए और सामने आचार्य जी को देखा जो हाथ बांधकर उन्हें देख रहे थे। सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, आचार्य, आज आप जल्दी जाग गए। देखिए, अभी अभी तो सूरज निकला है। आचार्य ने कहा, कहाँ गए थे तुम दोनों? विराज और अखंड तो दोनों ही सम्राट के पीछे जाकर छुप गए। आचार्य ने कहा, तुम दोनों ऐसे छुप रहे हो जैसे मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा। सम्राट, कुछ भी करता है, तुम दोनों उसका साथ देते हो। मैं जान सकता हूं कि क्या करने गए थे। सूर्यगढ़। किससे पूछकर सूर्यगढ़ गए? अगर सूर्यगढ़ के महाराज को पता चल जाता कि आचार्य के कुछ शिष्य उनके महल में घुसपैठ कर रहे हैं तो जानते भी हो तुम्हें बंदी बना लिया जाता। सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन बंदी बनाया तो नहीं, हम तो स्वतंत्र हैं। आचार्य ने कहा, सम्राट, तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। मुझे बताओ कि सूर्यगढ़ क्या लेने गए थे, और झूठ मैं सुनना नहीं चाहता।
सम्राट थोड़ा आगे आया। उसने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी देवयानी को देखने गया था। यह सुनकर आचार्य की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, किसने कहा था तुम्हें देवयानी को देखने के लिए? तुम जानते भी हो देवयानी श्रापित है। ये सुनकर सम्राट हैरानी से आचार्य को देख रहा था। वह बोला, आचार्य झूठ मत बोलिए, वह बेहद खूबसूरत है, चांद से ज्यादा खूबसूरत है देवयानी। मैंने उसे खुद तलवार का अभ्यास करते हुए देखा है। वह बहुत मासूम है, बहुत प्यारी। मेरी ही बदकिस्मती है जो मैं राजकुमार नहीं हूं, गरुड़ कबीले का निवासी हूं। अगर मैं राजकुमार होता तो यकीन मानिए आज ही देवयानी को अपने घोड़े पर बिठाकर यहां ले आता। आचार्य गुस्से में सम्राट को देख रहे थे। उन्होंने गुस्से में कहा, जानते भी हो क्या कह रहे हो? सम्राट बोला, हाँ जानता हूं क्या कह रहा हूं। मुझे देवयानी पहली ही नजर में अच्छी लगने लगी है, लेकिन मैं गरुड़ कबीले का निवासी हूं, शायद इसीलिए कभी देवयानी को हासिल न कर सकूं। लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि देवयानी श्रापित है? श्रापित नहीं है, वह बेहद खूबसूरत है। आचार्य ने कहा, एक खूबसूरत राजकुमारी जंगल में अकेली चली गई, सिर्फ एक तलवार और एक हीरे के भरोसे। एक खूबसूरत राजकुमारी अपनी बहन को लेने उस राक्षस से टकराने चली गई। सोचा है कभी कि उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई? सम्राट हैरानी से आचार्य को देख रहा था। आचार्य बोला, और मुझे तुम्हें इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात ध्यान से सुन लो सम्राट। देवयानी को पाने के ख्वाब छोड़ दो। तुमसे पहले भी कई राजकुमार उसकी खूबसूरती से मोहित हो चुके हैं, लेकिन सूर्यगढ़ के महाराज ने देवयानी को अविवाहित रखने का ही निर्णय लिया है, जबकि उनकी छोटी पुत्री आनंदी के लिए बहुत जल्द स्वयंवर होगा। अखंड हैरानी से आचार्य को देख रहा था। आचार्य ने अखंड को देखकर कहा, तुम सिकंदर के पुत्र अखंड हो, एक सेनापति के बेटे, इसलिए तुम्हें राजकुमारी कभी नहीं मिलेगी। अपना यह बचपना छोड़ो और जाकर पूरे गुरुकुल की सफाई करो, क्योंकि तुमने गुरुकुल के नियम तोड़े हैं। इतना कहकर आचार्य जाने लगे। सम्राट तो सुन्न खड़ा हो गया। वैसे तो वह देवयानी और अपने बीच की दूरी को समझ रहा था, लेकिन देवयानी श्रापित है, यह सुनकर तो सम्राट को कुछ अजीब ही महसूस हो रहा था। आचार्य जाने लगे तो सम्राट बोला, आचार्य मुझे देवयानी कैसे प्राप्त होगी? आचार्य ने पलटकर सम्राट को देखा और बोला, देवयानी कोई वस्तु नहीं जिसे प्राप्त किया जाए। सम्राट बोला, यकीन मानिए मैंने देवयानी से बात की है, उसे बहुत करीब से देखा है। मुझे नहीं लगता वह श्रापित है। और श्रापित है तो कैसे श्रापित है? किसने दिया उसे श्राप? कौन है जो इतनी खूबसूरत राजकुमारी को श्राप देकर चला गया? क्या उसके श्राप का कोई तोड़ नहीं है? आचार्य, आप मुझे देखते ही मेरे दिल की व्यथा समझ लेते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने हृदय को कैसे समझाऊं। आचार्य ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस तुम्हें आने वाली समस्या से बचा सकता हूं। मेरी बात मानो तो देवयानी को भूल जाओ। इतना कहकर आचार्य चले गए और जाते जाते बोल गए, जाकर गुरुकुल की सफाई करो। तीनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। अखंड का दिल भी टूट गया था। वह जानता था वह सेनापति सिकंदर का बेटा है, ऐसे में एक राजकुमारी से प्रेम उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी विराज ने अखंड की कमर पर हाथ रखकर कहा, चलो गुरुकुल की सफाई कर देते हैं। दोनों ही सम्राट को लेकर वहां से चले गए, लेकिन सम्राट के दिमाग में बात घूमने लगी कि क्या देवयानी श्रापित है, और श्रापित है तो क्यों श्रापित है, किसने दिया उसे श्राप, और इन सब के बारे में उसे कैसे पता चलेगा। दूसरी तरफ देवयानी पलंग पर लेटी हुई थी। आंखें बंद करती तो उसे सम्राट दिखाई देता, और तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, यह क्या कर रही है? देवयानी, तुम विवाह के लिए नहीं बनी, तुम भूल गई, तुम श्रापित हो, तुम सम्राट के बारे में यह सब नहीं सोच सकती। सम्राट एक शूरवीर योद्धा है, अगर उसने तुमसे विवाह किया तो सब खत्म हो जाएगा। क्या तुम सम्राट जैसे इंसान को अपने प्रेम में फंसाकर मार देना चाहती हो? क्या चाहती हो? तुम गरुड़ कबीले के लोग सूर्यगढ़ के दुश्मन हो जाएं? देवयानी, तुम सम्राट के बारे में कैसे सोच सकती हो? क्या तुम भूल गई? तुम शापित हो, तुम शापित राजकुमारी हो।